अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स। आज मैं चिकन सीख कबाब की रेसिपी बनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही मज़ेदार और लजीजा किस्म की है। यकीनन आपको और आपकी फैमिली को पसंद आएंगे। एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें। जिन व्यूवर ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। वीडियो को मुकम्मल देखें। मैं रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। 750 ग्राम थाई का बोनलेस लें और 100 ग्राम बीफ की चर्बी। अब इनको टोके की मदद से कीमा बना लें। फिर इनको चॉपर में डालकर चॉप कर लें। इस तरह तमाम कीमे को अच्छी तरह कूट लें। 5 जवे लहसुन के लें और एक टुकड़ा अदरक का, इनको बारीक काट लें। इस तरह लहसुन अदरक को बारीक चॉप कर लें और 8 हरी मिर्चें, इनको बारीक काट लें। अब हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन कीमे में डालकर कीमे को बारीक चॉप कर लें। इस तरह तमाम कीमे को चॉपर में डालकर अच्छी तरह बारीक पीस लें। दो बड़े साइज के प्याज लें, इनको बारीक काट लें। फिर इनको चॉपर में डालकर बारीक पीस लें। फिर इनको अच्छी तरह निचोड़ लें।
इस तरह प्याज को चॉप करके अच्छी तरह निचोड़ लें। अब कीमे को मसाले डालकर मैरिनेट करें। सबसे पहले एक बाउल लें और इसमें 4 टेबलस्पून चिली सॉस का डालें और 4 टेबलस्पून सोया सॉस के डालें। एक टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालें। एक टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर डालें। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालें। एक टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर डालें। 2 चुटकी अजवाइन डालें। दो टीस्पून नमक डालें या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। 2 टीस्पून चाट मसाला डालें। दो टीस्पून चिली फ्लेक्स डालें। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें कीमा डालें। हाफ टी स्पून ज़र्दा कलर डालें और इसमें चॉप किया हुआ प्याज डालें। इस तरह तमाम अज्जा और कीमे को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इनको चूल्हे पर बनाएंगे। चूल्हे की दोनों साइड पर सपोर्ट लगाएं और सीख पर लगाकर कबाबों को बनाएं। कबाबों की चारों साइड पकाएं। तकरीबन 15 मिनट तक के लिए पकाएं। दोबारा कबाब लगाने के लिए सीखों को अच्छी तरह ठंडा कर लें, वरना आपके कबाब गिर जाएंगे। अगर मेरी रेसिपी ये अच्छी लगे तो आगे फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर करें। कमेंट्स में लाजमी बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। ऐसी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।